जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम आपसे ग्रुप डी रिलेटेड एग्ज़ाम को लेकर बात करने वाले हैं। जो कैंडिडेट ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं वो एग्ज़ाम पे बैठने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। इसमें हम बात करने वाले हैं कि जैसे आप अगर सेट लगा रहे हैं और आपका नंबर इम्प्रूव नहीं हो रहा है, कहने का मतलब आप कहीं पे सेट लगा रहे हैं, ऑनलाइन लगा रहे हैं या फिर ऑफलाइन लगा रहे हैं, या फिर आप अपने घर पे तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने ऑफलाइन सेट लगा रहे हैं, किसी बुक में लगा रहे हैं, तो इस तरह जब आप सेट लगाते हैं तो आपका नंबर इम्प्रूव नहीं होता है। अगर आप इम्प्रूव नहीं हो रहा है तो मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप क्या गलती कर रहे हैं। अगर आप वो गलती अगर छोड़ देंगे तो आपका नंबर इम्प्रूव होगा। तो गलती क्या कर रहे हैं, जब आप सेट लगाते हैं तो उस सेट में जो उसका सल्यूशन होता है वो आप नहीं पढ़ते हैं। कहने का मतलब सेट 1 जैसे आप पलटाए, सेट 1 में जैसे 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन है, 1 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन क्या क्या आप आंसर शीट लेते हैं, आंसर शीट लेकर के रंग देते हैं। एक का आंसर बी होगा तो बी रंग दिए, 2 का आंसर सी होगा तो सी रंग दिए, 4 का आंसर डी होगा तो डी रंग दिए। ऐसे करके रंगते हैं। फिर आप क्या करते हैं, सोल्यूशन मिलाते हैं। 1 का आंसर सही है, 2 का आंसर गलत है, 3 का आंसर सही है। इस तरह से आप आंसर मिलाते हैं और आप देखते हैं कि 100 में से 50 नंबर आया, 100 में से 50 नंबर आया, ये करके आप छोड़ देते हैं। उसके बाद आपको और काम करना चाहिए जो आप नहीं करते हैं। इसीलिए हम दावे के साथ बोल सकते हैं आपका नंबर इम्प्रूव नहीं हो रहा है। और आज से अगर वीडियो आप देख रहे हैं पहली बार, तो आज से वो काम आप छोड़ दें जो भी हम बताने वाले हैं। क्योंकि अगर इस तरह आप तैयारी करेंगे, आप सेट तो लगाएंगे लेकिन आपका नंबर इम्प्रूव नहीं होगा। और आज जो हम आपको मेथड बता रहे हैं ये सिर्फ ग्रुप डी ही नहीं बल्कि आप किसी भी एग्ज़ाम पे बैठेंगे, किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करेंगे तो आपको मदद करेगा, आपका नंबर इंप्रूव होगा, एक एक नंबर करके आपका ग्रो होगा। तो वीडियो तो देखिए इसमें हम बताने वाले क्या है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर 2 क्वेश्चन लिए हैं, एग्जांपल के तौर पर 2 क्वेश्चन लिए हैं, तो इस आपको समझाने के लिए बेसिक से इसको समझना है ढंग से। अगर आप वीडियो को पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह पढ़ाई से रिलेटेड छोटी छोटी टिप्स मिलता रहेगा जो कि आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि पढ़ाई जो करता है तो बहुत सारा कैंडिडेट, लेकिन अगर कोई कैंडिडेट सेलेक्ट कर जाता है और आपका रिजल्ट नहीं होता है तो उसके पीछे वही रीज़न है, उसने वो किया है जो आप नहीं किए हैं। हो सकता है आपके दिमाग में वो आइडिया नहीं आया, लेकिन आपका जो बगल वाला कैंडिडेट है उसने आपको नहीं बताया। होता है बहुत कि उसका हो जाएगा, वो हमसे आगे निकल जाएगा, तो नहीं बताएंगे, क्यों बताएंगे। तो ये सब चीज़ जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगा। इसलिए चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब में शेयर कीजिए ताकि सभी कैंडिडेट इसका ढंग से लाभ उठा सके। तो आइए आपको बेसिक से इसमें समझाते हैं इसमें आपको करना क्या है। अगर सेट लगा रहे हैं तो उसमें आपको करना क्या है। जैसे हम एक क्वेश्चन लिए हैं कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आप बोलेंगे अमेजन है, मिसिसिपी है या गंगा है, कौन सी है, या नील है। तो आप बोलेंगे दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन। आप क्या किए, इस तरह आप आंसर शीट में आंसर लगाएं, उसके बाद क्या किया, क्वेश्चन में आगे बढ़े। ठीक है, आप लगाइए आंसर। जब आप 1 से लेकर 100 तक जब आप आंसर लगा लेते हैं और उसको जब जांच कर लेते हैं तो आपको क्या करना है, उसके बाद की प्रक्रिया क्या करना है। आप 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर के 100 तक अगर आप सेट लगा लिए और आप जांच कर लिए और 50 नंबर आया, 100 में से 50 नंबर आया, तो 50 क्वेश्चन आपका गलती हुआ। या फिर 60 आया, 100 में से 60 आया, तो रॉन्ग कितना हुआ, 40 हुआ। आपको करना क्या है, इस रॉन्ग पे या आपका जो सही हो गया उन सारे पे आपको करना क्या है। आप कोई भी सेट लगाते हैं तो जीके जीएस अगर उसमें 30 दिया हुआ है या 35 दिया हुआ है तो उस 35 को भी देखना है। 35 को क्या देखना है आपको आज बताते हैं। जैसे कि 1 नंबर क्वेश्चन जैसे हम बताएं कि अमेजन है, इसका आंसर तो हम देख लिए, आंसर तो जान रहे हैं या मार दिए। इसमें आपको क्या करना है, इसके सोल्यूशन पे जाना। आप देखिएगा कोई भी प्लेटफॉर्म का जब आप सेट उठाते हैं तो उसमें उसका जो पीछे में आप देखिएगा पलटाइएगा, वहाँ पे सोल्यूशन दिया रहता है। उस सोल्यूशन पे आपको ध्यान देना है। जैसे कि सोल्यूशन से आपको क्या फायदा होने वाला है। सोल्यूशन में दिया हुआ है कि अमेजन दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी,
तथा अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी है। अब देखिए यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन मिल गया सोल्यूशन से, ना सिर्फ इसका आंसर मिला हमको, यहाँ से हमको इसके बारे में और जानकारी मिल गया, अमेजन नदी के बारे में और जानकारी मिल गया। क्या मिला? देखिए दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी तो अभी हम पढ़े अमेजन है, लेकिन एक क्वेश्चन और बन गया कि अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी अमेजन। देखिए क्वेश्चन 2 निकला हमको। इस तरह जब आप पढ़ेंगे तो आपका नंबर इंप्रूव होगा, क्योंकि जब आप आगे सेट लगाएंगे, सेट 2 लगाएंगे या 3 लगाएंगे, जब आगे सेट जाएंगे हो सकता है वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाए, या फिर जब आप मेन एग्जाम पे बैठेंगे जिन चीज़ का आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर हो सकता है आपको देखने के लिए मिलेगा। या फिर इससे क्या फ़ायदा होने वाला है कि अगर आप लूसन पढ़े हुए हैं या कोई बुक पढ़ रहे हैं आप, वहाँ से आपका अगर वहाँ पे सेम क्वेश्चन यहीं पे पढ़ें और यहाँ पे भी हमको सोल्यूशन में सेम क्वेश्चन मिल गया, इससे क्या हो गया? आपका रिवीजन हो गया। और जब एक क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, आपके इर्द गिर्द घूमने लगता है, फिर आप भूलते नहीं हैं। इस तरह से नंबर आपका इम्प्रूव होता है। आगे जो एक एग्जाम्पल और लिया है, आगे देखिए क्या है कि एस्किमो निवासी हैं। एस्किमो निवासी कहाँ का है? कनाडा का है, मंगोलिया के हैं, या मलाया के हैं, या श्रीलंका के हैं? एस्किमो कहाँ के? कनाडा के हैं। एस्किमो निवासी है कनाडा के। आप अगर इतना पढ़ के सिर्फ छोड़ देते हैं तो फिर आप गलत कर रहे हैं। आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि आपको सोल्यूशन पे जाना है और वहाँ पे देखिए क्या क्या दिया है। देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया है। एस्किमो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के चारों ओर निवास करने वाली जनजाति है जो अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और उत्तरी रूस में निवास करती है। देखिए यहाँ से हमको कितना सारा क्वेश्चन मिला एस्किमो को लेकर के। उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के चारों ओर निवास करने वाली जनजाति है। पहला तो हमको ये मिला कि एस्किमो जो है उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के चारों ओर निवास करने वाली जनजाति है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के चारों ओर निवास करने वाली जनजाति कौन सी है, तो आप बोलेंगे एस्किमो है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है? अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और उत्तरी रूस में निवास करती है। आपको देखिए यहाँ पे क्वेश्चन था एस्किमो निवास करती है कनाडा में। अगर ऑप्शन ये रहता, अलास्का भी रहता, कनाडा भी रहता, ग्रीनलैंड भी रहता और उत्तरी रूस भी रहता, तो ऑल ऑफ दी जिसका आंसर होता। इसीलिए बोलते हैं आप सोल्यूशन पे ध्यान दीजिए। सोल्यूशन पे देखिए आपको अलास्का में भी निवास करती है, ये भी जानकारी मिला। कनाडा में भी निवास करती है, ये तो मिल ही रहा है। ग्रीनलैंड में निवास करती है, ये भी मिल रहा है हमको। उत्तरी रूस में कर रही है, ये भी मिल रही है। तो इस तरह से अगर आप अपना जीके जीएस अगर पढ़ेंगे तो आप इम्प्रूव कर पाएंगे नंबर। आज हम आपको बेसिक ढंग से समझा रहे हैं कि आपको करना क्या। अगर आप सेट लगा रहे हैं तो देखिए आपको करना क्या है, और हम आपको लिख के देते हैं, 100% लिख के देते हैं। आप अभी से, आज से ये मेथड अपनाइए तो आपका एक ग्रुप डी कौन पूछता है, आपका प्रत्येक एग्जाम में रिजल्ट होगा। जिस एग्जाम में चाहेंगे उस एग्जाम में रिजल्ट होगा, क्योंकि हम इस मेथड को अपना के, हम खुद का रिजल्ट बना के हम ऐसा बोल रहे हैं। मेरा पहला जो रिजल्ट हुआ वो एसएससी जीडी में हुआ, उसके बाद बिहार एसएससी में हुआ, बिहार एसएससी में हुआ, उसके बाद फाइनल हम रेलवे में एएलपी के पोस्ट पर आ गए और इसमें हम ज्वाइनिंग कर लिए। इतना सारा हम रिजल्ट दिए हैं। तो कहने का मतलब हम उस बेसिस से, उस हिसाब से तैयारी किया और हम आपको वही मेथड आज बता रहे हैं। और आज आप करके देखिए, आप 1 महीना कीजिए, अगर नंबर इंप्रूव नहीं होगा तब आप हमको बोलिएगा। तो आपको करना क्या है? आपको करना ये है, देखो एक सेट है मेरे पास, ठीक है, आपको दिख रहा होगा बीपीएससी का ये सेट है, ये बुक हम निकाल दिए हैं, भारतीय अर्थशास्त्र। खैर जब आप ग्रुप डी का टेस्ट लगाते हैं उसमें ऐसा नहीं रहता है, उसमें रहता है आपका कि सेट 1, यहाँ पे लिखा रहेगा सेट 1 और आपका 25 ठो सेट 1 लिखा रहेगा। ग्रुप डी का आप जब सेट लगाते हैं, ग्रुप डी का जब सेट लगाते हैं सेट 1 ऐसे लिखा रहेगा। उसमें 1 to 25 या 30 से 35 रहेगा आपका जीके एंड जीएस रहेगा। और 1 to 25 क्या रहेगा? मैथ रहेगा। क्या रहेगा? ये मैथ रहेगा। और 1 to 25 क्या रहेगा? रीजनिंग रहेगा। क्या रहेगा? ये रीजनिंग रहेगा। तो कितना हो गया? 25 50 और 10 से 12 रहता है, कभी 15 भी रहता है। ये आपका करंट रहेगा। देखिए आज के बाद आपको करना क्या है, आप ना ऐसा करो कि मैथ जो है आपको, आपका टाइम हम बचा रहे हैं, आपके पास टाइम ग्रुप डी का एग्जाम को लेकर के, अगर आप सच में सीरियस है, आप एक ओरिजिनल स्टूडेंट है, अगर सच में आपको जॉब चाहिए, आपको लेना चाहते हैं, तो आपको वही करना है।
आपको टाइम बचाना, क्योंकि टाइम बहुत कम है। देखो मैथ जो है 1 से लेके 25 तक, 1 से 25 तक मैथ सेट 1, आप आंसर शीट जो होती है, आंसर शीट ये लेकर के मत बैठो, आंसर शीट लेकर के मत बैठो, ये जो रंगने वाला होता है इसको लेकर के मत बैठो, इस पे मत रंगो तुम। आज दिन से आपको ये काम करना है, इस पे मत रंगना है। इसको कब रंगना है हम बताएंगे, कब रंगना है। देखो 1 से लेकर 25 तक जो मैथ होती है, इसमें से आप ये ढूंढो कि कौन सा मैथ हमसे नहीं बनने वाला है। अगर 1 से 25 में से 10 मैथ ऐसा है जो आपसे नहीं बनने वाला है, या 5 मैथ ऐसा है जो आपसे नहीं बनने वाला है, तो उस 5 मैथ को देखो, आप उस 5 मैथ को फोकस करो और इस 5 मैथ को देखो कि किस चैप्टर के है, बुक के किस चैप्टर के है, वहाँ से पहले इसका सोल्यूशन देख लो। उस बुक में, इस सेट में जो सोल्यूशन पीछे दिया है उसको ढंग से देख लो। उसके बाद ये 5 जो मैथ है देखो कि किस टाइप के सवाल है, किस चैप्टर से है, उस चैप्टर में बुक निकालो, उस चैप्टर में इस टाइप के सवाल को ख़त्म करो। फिर से अगले जब सेट लगाएंगे, अगर इस 5 क्वेश्चन में से कोई एक मिल गया तो आपका 1 नंबर वहाँ पड़ेगा, क्योंकि आप बनाए हैं वो आप उसको छोड़ेंगे नहीं। इस तरह से आप करो। 1 से 25 तक में जो आप समय देंगे बनाने के लिए, अगर इसमें सेट में समय देते हैं आपको बहुत ज़्यादा समय लगता है, 1.5 घंटा इसमें देंगे, फिर इसको आप जांचेंगे, 15 मिनट उसमें लगेगा, फिर आपका कितना हो गया 45 मिनट, यानी कि 2 घंटा आसपास आपका समय बर्बाद होता है। और इसमें क्या होता है, आपका नंबर इंप्रूव नहीं होता है। नंबर इंप्रूव करना है तो इस मेथड को अपनाओ। 1 से 25 तक मैथ में 25 को 25 हमको नहीं बनाना है। बनाना किसको है, आप एक बार ध्यान मतलब कि शुरू से लेकर के लास्ट तक अपना नज़र दौड़ा दो कि कौन सा हम इसमें नहीं जान रहे हैं, उस मैथ को ही हमको बनाना है। ठीक है, रीजनिंग में भी सेम कम करना है। 1 से 25 तक रीजनिंग में अगर आप 5 रीजनिंग नहीं जान रहे हैं, उस 5 रीजनिंग को ही उसके सोल्यूशन में देखना है और देखना है कि कहाँ से पूछा गया है, किस चैप्टर से है, वहाँ पे आप बुक निकालिए, उस चैप्टर से आप रीजनिंग बनाइए। ये हो गया। उसके बाद देखो जीके जीएस, जीके जीएस में एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखना है। एक एक क्वेश्चन को अगर 1 से लेकर 30 क्वेश्चन दिया है या 1 से लेकर 35 क्वेश्चन दिया है तो 35 क्वेश्चन को एक एक करके बारीक से देखना है। जैसे कि एस्किमो कहाँ के निवासी हैं, आप जान रहे हैं कनाडा का, हम आंसर जान रहे हैं, आंसर जान रहे हैं, 1 नंबर का आंसर था कनाडा, हम पढ़ लिए, लेकिन ध्यान उसके पीछे जाना है, तुरंत उसी क्षण जाना है, उसी समय हमको पीछे सोल्यूशन पे जाना है। एस्किमो कनाडा की जनजाति है, या उत्तरी अमेरिका के उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के चारों ओर निवास करने वाली जनजाति है, या अलास्का में भी पाई जाती है, उत्तरी रूस में भी पाई जाती है। इतना सारा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, उतना सारा देखिए। और एक पेन रखो, रेड कलर का एक पेन रखो, उसको अंडरलाइन कर दो, उसको अंडरलाइन कर दो। क्यों? क्योंकि आपको नया क्वेश्चन मिला, जहाँ नया क्वेश्चन देखने के लिए मिले जो आप नहीं पढ़ रहे हैं या आपको याद नहीं रह रहा है, आप तुरंत उसको अंडरलाइन करो। ऐसा करो। फिर 2 नंबर क्वेश्चन में गए, 2 नंबर क्वेश्चन में जो भी है उसका हम आंसर जान रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो तुरंत उसका पीछे सोल्यूशन जाओ, सोल्यूशन में फिर उसका आपका डिटेल मिल जाएगा। जो जान रहे हैं ठीक है, जो आपको नया मिल गया या फिर याद नहीं रह रहा है, फिर उसको अंडरलाइन करो। ऐसे करो 1 से लेकर 35 तक। सेम कम करना है करंट अफेयर में। करंट अफेयर आज के डेट में बाप बन गया है, क्योंकि करंट अफेयर में लड़का ज़्यादा मार खा रहा है, इसलिए इसमें भी सेम कम करना है। अब देखो इससे होगा क्या, जब आप अंडरलाइन करोगे, जब आप नेक्स्ट डे जब एक दिन में एक सेट बनाना है, ये भी ध्यान रखना है, एक दिन में एक सेट, दूसरा सेट हमको नहीं छूना है। अगर आप इस तरीके से बनाओगे, एक दिन में एक ही सेट बनाना है, क्योंकि एक दिन में अगर एक सेट बनाते हो, 1 से लेकर 30 क्वेश्चन दिया है, अगर 1 से लेकर के 30 क्वेश्चन दिया है, 30 अगर 30 का सोल्यूशन आप देखोगे तो एक क्वेश्चन का जो सोल्यूशन रहता है उसमें 4 क्वेश्चन मिलेगा। जैसे कि आप अपनी देखें, अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, उत्तरी रूस, 4 क्वेश्चन मिलेगा, तो 30 चौक 120 क्वेश्चन यहाँ से देखें आप। प्लस में आप मेन जो बुक होता है रेलवे का, वो चीज़ पढ़िए आप। घटना चक्र सब होता है, या खान सर का आ रहा है, या आपका किरण पब्लिकेशन का होता है, वो चीज़ पढ़िए आप। लुसेंट को पढ़िए आप। इस तरह से आपको एक दिन में एक सेट लगाना है, ठीक है। उसके बाद को जब नेक्स्ट डे सेट 2 लगाएगा, जब नेक्स्ट डे इस हिसाब से सेट 2 लगाएगा, तो सेट 2 को देखने से पहले सेट 1 का हमको 1 से लेकर 30 तक का जो जीके था, जो उसका सोल्यूशन देखे हम, जिसको अंडरलाइन किए, डायरेक्ट अंडरलाइन पे जाना है, डायरेक्ट नजर मेरा अंडरलाइन पे गिरना चाहिए। पलटाएंगे सेट 1, धाना अंडरलाइन जो किए हैं उस पर नजर गिरना चाहिए। हाँ इसका आंसर हाथ से ढक लेना, हाँ इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर दिमाग से ही पढ़ लिए, हाँ याद नहीं हो रहा है, फिर से उसको 1-2 बार देख लिए। उसके बाद सेट 2 लगाएंगे। देखो इस तरह करके आपका नंबर इंप्रूव होगा। ये आपको हम 100% लिख के देते हैं, और आपका एक ग्रुप डी ही नहीं बल्कि प्रत्येक एग्जाम निकलना, एक एक करके आप रिजल्ट, प्रत्येक एग्जाम में आपका रिजल्ट होना जारी हो जाएगा, और इस तरह से आप अपना तैयारी कर पाएंगे।
और अब रहा सेट लगाने की बात। सेट कब लगाना है, तो आपको हम बता दें कि अगर आप सेट लगाते हो तो सप्ताह में यानी कि वीक में आपको 2 सेट लगाना है, 2 सेट लगाना है। यानी कि 1 से 7 दिन के जो समय है, ये डे है, इसमें से 1 से 3 दिन के बीच में 1 सेट लगा लो आपको, और उसके बाद 3 से 7 दिन के बीच में आप 1 सेट लगा लो। यानी कि सप्ताह में आप 2 सेट लगाओ। इसमें देखो होगा क्या, इसमें आपको पता चलेगा कि जहां आप 50 नंबर उठा रहे थे वहां देखिएगा आप 55 नंबर उठा रहे हैं, किसी में 60 नंबर उठा रहे हैं, किसी में 65 नंबर उठा रहे हैं। इस तरह से आप अपने कीमती समय को बचाइए और इस तरीके से आप अपना स्टडी कीजिए। आपका नंबर भी इम्प्रूव होगा, आपका एग्जाम भी निकलेगा, क्योंकि इसमें आप कम से कम समय देंगे। जो मेथड अभी हम बताएं, कम से कम समय देंगे, और इससे क्या होगा, जो आपका समय बचेगा और आगे नया नया क्वेश्चन देख पाएंगे। इस तरीके से मेहनत कीजिए, आपका रिजल्ट होना तय है, ये मेरा गारंटी है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद, उम्मीद करेंगे आप ढंग से समझ लिए होंगे और इस मेथड को अपनाएंगे। निगेटिव भी रुकेगा, निगेटिव भी रुकेगा, यह हम दावे के साथ कह सकते हैं। क्योंकि आपका निगेटिव इसलिए रुकेगा क्योंकि आप पीछे का जो सोल्यूशन पढ़ रहे हैं वहाँ से आपको नॉलेज बढ़ रहा है। इसीलिए दोस्तों, इस तरह से तैयारी कीजिए, इसमें आपका भला होने वाला है। इसमें आपका भला होगा और आप ही का रिजल्ट होगा। हम जो इतना आकर के बोल रहे हैं, हम आपके लिए बोल रहे हैं, ना कि हम अपने लिए बोल रहे हैं, आपके लिए बोल रहे हैं। आप करके देखो, 15 दिन करके देखो, आपको पता चल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और उन भाइयों तक जरूर चैनल को पहुँचाइए जो इस तरह एग्जाम से अब जुड़े हुए हैं, एग्जाम में आना चाह रहे हैं, क्वालिफाई करना चाह रहे हैं। चैनल को जरूर शेयर कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।